जब खुद माता पिता बनते हैं तब समझ में आता है कि हमारे लिए माँ बाप ने कितने सेक्रीफाइस किए हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं माँ बाप की वो बात याद आने लगी कि हमें तो पता ही नहीं चला कि कब तुम बड़े हो गए। सुबह जल्दी उठकर बच्चों के साथ हम जिम पहुंचते हैं और सबसे पहले मैं AI न्यूट्रिशन का ग्रिफिन प्री वर्कआउट की अनबॉक्सिंग करता हूं। इसका सिर्फ आधा स्कूप काफी है मेरे 2 घंटे के इंसेन वर्कआउट और इसके ऊपर समर सेल भी चल रही है। आज मेरा और देवी जी का बैक का वर्कआउट और वैसे भी बैक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो 10 मिनट का वार्म अप करने के बाद हम पहुंचते हैं सिंगल आर्म रोप और जब आप यहाँ पे हैवी लिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने पोस्चर को फिक्स कर ले। जैसे मैं 50 केजी का डंबल कर रहा हूँ तो इंजरी से बच के करना है और अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दे कि लड़कियां ये एक्सरसाइज नहीं कर सकती। उसके बाद अगली एक्सरसाइज में हम पहुंचते हैं वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन पे। अगर आपसे पुलअप्स नहीं लगते हैं तो ये एक्सरसाइज आपको सेम रिजल्ट देती है। लोअर बैक को अपनी फिक्स रखे बिना जर्क मारे और ईगो लिफ्टिंग भी ना करे, मसल माइंड का कनेक्शन बना के 4 सेट पूरे करते हैं। अपने वर्कआउट के रेस्ट के बीच में मैं बच्चों के पास पहुंच जाता हूँ, उनकी फॉर्म चेक करता हूँ, साथ में अगर गलती करते हैं तो उन्हें सिखाता भी। अगली एक्सरसाइज के लिए हम पहुंच जाते हैं टी बार के लिए और यहाँ पे हम करते हैं इंडियन जुगाड़। क्योंकि हमारे जिम बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं तो हर मशीन का होना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए वी हैंडल लिया और अपने आप से वेट को लगा के हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जब भी ये वाली एक्सरसाइज आप परफॉर्म करें तो ध्यान रखें आपकी एल्बो आपकी बॉडी के क्लोज होनी चाहिए और बैक के वर्कआउट में स्पेशली इंजरी बहुत होने का डर होता है। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ अनाइशा के पोस्चर चेक करने और जो मिथ आज तक भी चल रहा है कि एक्सरसाइज करने से, लेग का वर्कआउट करने से हाइट रुकती है, तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चों के वर्कआउट के साथ साथ मैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे पहुंचता हूँ और ये है मेरे कोच ओमार जी की पेटेंटेड एक्सरसाइज वेंचर रो। आपको अगर मैं सच बताऊं तो मेरी बैक को डेवलप करने में इस एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। ये करना बहुत ही सिंपल है। 3 रैप आपको लगाने हैं बेंट ओवर रो के और चौथा रैप आपका होगा रैक पुल का। इसी तरीके से इन 4 रैप को आपको 3 बार करना है कम से कम, तो कुल मिलाकर एक सेट में हो जाते हैं 12 रेपिटेशन। और यहाँ पे जब मैं अपना लास्ट सेट करता हूँ तो अनाइशा मुझे बोल बोल के हंसाने लगती है। अब ये आने वाली अगली जनरेशन है तो ये ज्यादातर अभी से सिखाना शुरू कर देती है। उसके बाद में दोनों बच्चे बॉक्स जंप की तैयारी करते हैं और पता है ये इनके दिमाग में आया कैसे, इन्होंने मेरा रोडीज वाला ऑडिशन देखा था और यहाँ पे अनाइशा ने पहली बार अटेम्प्ट किया और बार बार कंटिन्यू करने लगी। इसके बाद हम पहुंचते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज सीटेड रोइंग पे। मैं जितनी भी बैक की एक्सरसाइज करता हूँ बिना जर्क के करता हूँ, एक तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और इंजरी भी नहीं होती। अब मैं बच्चों को यहाँ पे थोड़ी सी अपने शोल्डर की वर्कआउट सिखाता हूँ जिसमें फ्रंट रेस से लेके साइड रेस तक और बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये सारी एक्सरसाइज काम आती है। और बैक का वर्कआउट खत्म करने के बाद हम लास्ट एक्सरसाइज में पहुंचते हैं हाइपर एक्सटेंशन। स्पेशली लोअर बैक को ट्रेन करना लोग भूल जाते हैं लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है। अब अनाइशा मेरे पास आती है और मुझे बोलती है कि डैडी मुझे कॉपी करो और इसी को तो बोलते हैं आने वाली पीढ़ी बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। AI न्यूट्रिशन का ग्रिफिन प्री वर्कआउट मैंने पिया था लेकिन रिजल्ट लगता है अनाइशा के ऊपर आ रहा है। इसकी नॉन स्टॉप मस्ती, एक्सरसाइज और फन ये तीनों में ही लगी रहती है। तो फाइनली 1.5 घंटे से ज्यादा में अपना वर्कआउट फिनिश हो जाता है।